नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरु। ओम शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के विषय में यदि हम सोचें या बोलें तो बहुत सारे शास्त्र गुरु और सतगुरु के ऊपर भी बन सकते हैं, परंतु गुरु कौन और सतगुरु कौन, यह भी समझ लेना अति आवश्यक है। कहने को तो साधारणतया किसी ने कुछ भी हमें थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे दी या कुछ हमें नया सिखा दिया, फिर वो किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र की विद्या हो, लेकिन उसको गुरु पद पर तुरंत हमारा मन, हमारी बुद्धि स्थापित कर देती है और हम उसको उस बात के लिए गुरु कह देते हैं। वैसे ज्ञान के आधार पर यह गुरु शब्द ज्यादा ही जीवन के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब कोई वो विद्या कर्म में आने की सिखाता है तो उसे गुरु पद दिया जाता है। अर्थात किसी भी कर्म का यदि ज्ञान किसी से प्राप्त होता है तो उसे गुरु माना जाता है, परंतु हकीकत में गुरु कहा किसको जाए? कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। जो विद्या है वो मुक्त कराने वाली विद्या होती है, जो मुक्त कराती है वो विद्या है। तो मुक्त किससे किसको होना होता है? तो मुक्त होने वाली है आत्मा, मनुष्य आत्मा, और उसको मुक्त होने के अनेक ऐसे कारण हैं, जैसे कि वो अज्ञान से मुक्त होना चाहती है, वह अपने विषय विकारों के बंधन से मुक्त होना चाहती है, वह अपने जो भी लौकिक संबंध हैं उसमें जो संबंध में दुखदायी संबंध है, उन दुखों से, उन अशांतियों से वो स्वयं को मुक्त करना चाहती है। किसी की प्रगति नहीं हो रही है तो प्रगति में जो भी उसके अवरोध हैं या विघ्न हैं, वो उन विघ्नों से स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से मनुष्य आत्माएं स्वयं को विद्या के आधार पर मुक्त करना चाहते हैं। अब मुक्त करने की बात जहां आती है तो मुक्त होना माना जीवन कहीं तो स्थिर होना, अर्थात जीवन के अंदर संतुष्टता का अनुभव होना, या फिर जीवन के अंदर प्रगति का होना। अगर जीवन प्रगति की ओर नहीं गया तो उस गुरु की विद्या को न इतना सम्मानित किया जाएगा, ना ही उस गुरु को कोई विशेष माननीय आदरणीय स्थान दिया जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है
कि वो विद्या कौन सी जो सर्व बंधनों से मुक्त करे, और वो गुरु कौन जो सर्व विद्याओं को जानने वाला हो, और गुरु कहने का अधिकार किसको। तो इन बातों को भी समझना अति आवश्यक है, इसलिए कि विद्या भी दो प्रकार से मनुष्य से कर्म करवाती है। एक है सत्य ज्ञान और दूसरा है असत्य ज्ञान, अर्थात सत्य को यथार्थ न जानना, वह है असत्य ज्ञान। सत्यता का अभाव जिस ज्ञान के अंदर हो उसे कहते हैं असत्य ज्ञान, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सकारात्मक ज्ञान और नकारात्मक ज्ञान, मुक्तिदायक ज्ञान और बंधन युक्त करने वाला भी ज्ञान। अब गुरु जो है वो वास्तव में सकारात्मक ही होना चाहिए और सकारात्मकता कराने वाले को ही गुरु पद पर स्थापित करना चाहिए। परंतु आजकल वर्तमान जबकि घोर कलह युग चल रहा है, जिस कलह युग का भी विशेष शास्त्रों के अंदर भी गायन है कि कलह युग के पश्चात इस सृष्टि के अंदर जो विनाश होगा और विनाश के पश्चात जो नई सृष्टि का निर्माण होगा, तो इस घोर कलह युग को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि नए विश्व का हर एक को इंतजार रहेगा और नए विश्व के इंतजार के लिए ये जानने का भी इंतजार अवश्य होता है कि पुरानी दुनिया का, यानी इस घोर कलयुगी दुनिया का विनाश कब होगा। अगर ये पता चले कि कलयुगी इस पतित पुरानी दुनिया का विनाश बाकी थोड़े समय में है, तो जीवन जीने के अंदर एक उत्साह बढ़ेगा, एक उमंग बढ़ेगा और संसार के अंदर एक ऐसी नई दुनिया की स्थापना के उमंग और उत्साह की लहर फैलेगी। तो सकारात्मक ज्ञान और नकारात्मक ज्ञान, अर्थात सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला ज्ञान, उसे कहेंगे विद्या, सत्य ज्ञान। परंतु जो ज्ञान नकारात्मकता की तरफ ले जाए उसे कहेंगे असत्य ज्ञान, जो श्रेष्ठ कर्म की ओर नहीं परंतु कनिष्ठ कर्म की ओर ले जाता है। सकारात्मक ज्ञान, सत्य ज्ञान, लाभप्रद ज्ञान, शुभ ज्ञान, सद्ज्ञान किसको कहेंगे? उसी को कहा जाएगा जिस ज्ञान से मनुष्य को सही समझ मिले। किस बात की समझ? सही स्थूल सूक्ष्म कर्म करने की समझ। कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करती है, परंतु कर्मेंद्रियां भी कर्म तभी करती है जब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का प्रभाव स्थूल कर्मेंद्रियों पर हावी होता है। तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और स्थूल कर्मेंद्रियां, तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में आती है मन की सोच शक्ति, बुद्धि की निर्णय करने की शक्ति या विवेक शक्ति, और संस्कार माना कर्म कराने की शक्ति या कर्म को बार बार कराने की शक्ति। ये है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो आत्मा से जुड़ी हुई है, अंतरात्मा से जुड़ी हुई है। और स्थूल कर्मेंद्रियां वो तो हम सभी जानते हैं, जो इस देह के अंदर आंख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि आदि आदि। तो ये स्थूल कर्मेंद्रियों को जब अंतर से
यानी अंतरात्मा से सोच शक्ति, विचार शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति, जब इन दोनों के एक दो के साथ और सहयोग से संस्कार को जब ये एक ऑर्डर मिलता है कि अब ये कर्म करना है, तब वह कर्म कराने की शक्ति संस्कार की कर्मेंद्रियों के ऊपर काम करती है और फिर कर्मेंद्रियां अपनी अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करती है। अब ये कर्मों का जो खेल है, इसी खेल को कहते हैं दुनिया में अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दुर्गति में जाने वाले कर्म या दुर्गति में ले जाने वाले कर्म और सद्गति में ले जाने वाले कर्म या सद्गति कराने वाले कर्म। और इसीलिए मनुष्य आत्मा को किसी की गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी मार्गदर्शक या मार्ग प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह ज्ञान वो किससे प्राप्त करे। सबसे प्रथम जब आत्मा अपने परम धाम, अपने घर को छोड़कर, जहां वो परम पिता परमात्मा के साथ रहती है, देह त्यागने के बाद, जो साधारणतया सभी ये जानते हैं कि आत्मा देह त्याग करके प्रभु के घर जाती है। वो प्रभु का घर, वो अपना भी घर है, हम आत्माओं का भी घर है। तो प्रभु के घर से यानी हम अपने घर से इस देह के अंदर इस सृष्टि पर आए, और जब देह त्याग करते हैं तो इस सृष्टि को छोड़कर, देह को त्याग कर हम अपने घर यानी व्यक्त सूर्य गण से भी उस पार, जहां परम पिता परमात्मा रहते हैं, हम अपने घर जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस देह में आते हैं तो हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करते हैं। अब ये पार्ट जो हम प्ले करते हैं वो सिर्फ एक जन्म ही प्ले नहीं करते, लेकिन जन्म पुनर्जन्म के चक्र में हम आते हैं और अनेक जन्मों तक हम ये पार्ट प्ले करते रहते हैं, और आखिर ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर नाटक पूरा होता है, तब हमें वापस जाना होता है। परंतु गाइड क्यों हमें आवश्यक होता है, गाइडलाइन हमें घर जाने के लिए क्यों चाहिए, जबकि मेरा घर, जहां से मैं आई, जहां मुझे जाना है, तो मुझे मेरे घर की स्मृति होनी ही चाहिए। परंतु यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम इस चैतन्य ड्रामा के अंदर अनेक आत्माओं के साथ नाटक, उसका अभिनय करते करते हम अपने असली घर को भूल जाते हैं, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमें जो टेम्पररी घर मिलता है या हमें जिस घर के अंदर रहना पसंद आता है, हम उसे ही अपना घर मान के बैठते हैं। एक तो ये देह रूपी घर को हम अपना घर मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि 24 घंटों हम उस घर में बैठे रहते हैं। दूसरा, इस देह और आत्मा के साथ मैं मनुष्य आत्मा जिस लौकिक घर में रहती हूँ, तो मैं उस घर को भी अपना घर समझ के बैठती हूँ। प्लस इस सृष्टि के ऊपर मैं अपना पार्ट प्ले करती हूँ, तो मैं इस सृष्टि के ऊपर, तो इस सृष्टि को भी मैं अपना ही घर समझ लेती हूँ। तो इस प्रकार मैं सृष्टि, देह और सृष्टि रूपी रंगमंच, मैं इन सभी को अपना घर बना के बैठ जाती हूँ। तो मेरा संस्कार इस स्थूल घर का पक्का हो जाता है।
और मुझे धीरे धीरे अपने असली घर की विस्मृति होती जाती है और हो जाती है। और फिर हम अपने घर को ढूंढते हैं, क्योंकि घर में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सब कुछ था। परंतु जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर, अनेक संबंधों के कर्म बंधनों में आकर, और कोई पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की कमाई, जमा और घाटे के हिसाब में हमारे हिस्से में दुख और अशांति जब बढ़ जाती है, विषय विकारों से ग्रस्त हो जाते, तब भी दुख और अशांति बढ़ जाती। बंधनों में आत्मा स्वयं को बंधा हुआ परवश और गुलाम की तरह महसूस करती। हर प्रकार से वो स्वयं को मजबूर, परतंत्र और लाचार महसूस करती। तब फिर जरूरत पड़ती है कि कोई बंधन मुक्त करे, और उसके लिए जैसे ही बंधन मुक्त करने का स्वयं के लिए सोचते हैं, तो पहले तो प्रभु याद आता है और प्रभु की भक्ति करना शुरू करते और उसको याद करना शुरू करते कि वो सृष्टि पर आए और हमें कुछ मदद करे। फिर धीरे धीरे देखा जाता है कि भक्ति की लगन भी कम होती जाती है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आत्मा आखिर इस सृष्टि के ऊपर ही किसी ना किसी गुरु को ढूंढने लगती है। अब गुरु किसको कहा जाए? गुरु और सतगुरु, ये दो शब्द हैं। गुरु अनेक होते हैं, सतगुरु एक होता है। कहते हैं परमात्मा पिता जो है वो गुरुणाम गुरु है, यानी गुरुओं का भी गुरु है। जैसे वो माताओं की माता है, पिताओं का पिता है, ऐसे गुरुओं का भी वो गुरु है। परंतु प्रथम गुरु कौन हमारा? तो इस सृष्टि पर अगर हम हैं तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमको इस सृष्टि पर अपने गर्भ से जन्म देती है और हम इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो वो माँ क्यों है, गुरु क्यों बनती है माँ हमारी? क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर रहने के लिए हमारी कर्मेंद्रियों को जो सीखना है वो सब कुछ वो सिखाती है। चाहे पीना, चाहे खाना, चाहे हमें कोई भी कर्म करना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, क्या देखना, कहाँ बैठना, जिसको हम कहें कि चाल और चलन, अर्थात चरित्र का भी फाउंडेशन, अच्छे गुणों का फाउंडेशन, अच्छी बातों को सुनने का, ग्रहण करने का, अच्छी बातों को देखने का, बोलने का, ये संस्कार माँ डालती है। अब माँ जितना समय हमें शिक्षक बनकर, गुरु बनकर के ये शिक्षा डालती रहती है और हम भी उसे आदर भाव से, माननीय बना करके, श्रद्धा भाव से जितना सुनते हैं, मानते हैं और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते जाते हैं, उतना हमारे अंदर वो माँ के सिखाए हुए, माँ को नजरों से उच्च चरित्रों में चलते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, और माँ ने जो कुछ भी पढ़ाया या पढ़ने को दिया उससे हमने जो सीखा, तो ये टोटली माँ के द्वारा हमें जो भी शिक्षाएं मिलती हैं, चाहे कानों से सुनाकर, चाहे आंखों से दिखाकर, चाहे मुख से बुलवाकर, चाहे प्रैक्टिकल कर्म करवाकर, चाहे हमें स्मृति में याद रखवाकर, जो भी शिक्षा माँ हमें पक्की कराती है, सिखाती है, जीवन में उतारती है, तो वो माँ हमारी प्रथम गुरु बनती है।
इसीलिए माँ के संस्कार बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं झलकते हैं। सेकंड में बाप आता है, फिर बाप की भी जो चाल चलन और जो भी मधुर मीठी शिक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार यदि बाप को भी सम्मान के साथ सुना, देखा और सकारात्मक रूप से यदि उनकी बातों को ग्रहण किया तो वो हमारे माता पिता प्रथम गुरु बनते हैं। फिर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहां हमें शिक्षक मिलते हैं, वो हमारे दूसरे गुरु बनते हैं। वहां हम कई प्रकार की, कई क्षेत्र की विद्याओं को पढ़ते हैं, कई भाषाओं की विद्या पढ़ते हैं, कई देशों का भौगोलिक ज्ञान मिलता है, कई हमारे बीते हुए समय की हिस्ट्री का ज्ञान मिलता है। इस भारत देश के अंदर जो राज्य चल रहा है, तो राजनीति कैसे चलती है, हमें उसका भी ज्ञान मिलता है। हमें जीवन गणित के साथ साथ जीवन के अंदर जो धन कमाते हैं उसको भी कैसे यूज करना, कैसे उसकी वृद्धि करना, कैसे उस धन को संभालना, उसका भी ज्ञान मिलता है। इस प्रकार विविध विषयों के ऊपर स्कूल कॉलेज में ज्ञान मिलता, फिर डिग्री मिलती है, तो शिक्षक भी हमारे गुरु बनते हैं। पर याद रहे, ये सब हद के गुरु, क्योंकि हद का ज्ञान देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर गणित का टीचर गणित का ज्ञान देगा, साइंस का टीचर साइंस का ज्ञान देगा, हर एक टीचर अपने अपनी मास्टरी का ज्ञान देगा, तो शिक्षक ज्ञान देता है। फिर आता है धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र में हमें अपने घर यानी प्रभु से संबंधित जो भी बातें हैं और आत्मा से संबंधित जो भी बातें हैं, हमें उसके विषय में ज्ञान चाहिए, तो वो हमें देते हैं यह जो गुरु पद पर विराजमान है। वो कौन है? जो शास्त्र पढ़ करके विद्वान हुए हैं, परंतु वो भी है हद के गुरु। क्यों हद के गुरु? क्योंकि कोई रामायण पढ़ के रामायण में मास्टरी प्राप्त की है, कोई ने गीता पढ़ के गीता में मास्टरी प्राप्त की है, कोई ने वेदों को पढ़ करके वेदों में मास्टरी प्राप्त की है, कईयों ने योग साधना में की है। हर एक ने अपना विविध प्रकार से धार्मिक क्षेत्र की जितनी भी बातें हैं उसमें से कोई न कोई विशिष्ट 1, 2, 4, 5 बातों को लेकर के और उन्होंने अपनी विद्वता को गुरु पद पर स्थापित किया और उनको उसके आधार पर जो सुनने वाले, देखने वाले और उनके कहने पर थोड़ा चलकर जिन्हों को अल्पकाल की प्राप्तियां हुई और अल्पकाल जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता आई, या फिर उनकी कोई अल्पकाल की मनोकामना उनके द्वारा पूर्ण हुई, तो वो उनको गुरु मान लेते हैं। परंतु सच्चा गुरु कौन? जो गुरु नाम गुरु है, तो वो है सतगुरु। तो सतगुरु किसको कहा जाता है? जो सर्व विद्याओं का जानकार हो। सर्व विद्याओं का जानकार कौन हो सकता है? वो कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य सर्व विद्याओं में पारंगत हो, सर्व विद्याओं में वो विद्वता पूर्ण निपुण हो, ये तो हो ही नहीं सकता और है भी नहीं, कोई भी नहीं आज तक। तो गुरुओं का गुरु कौन? वो है परम पिता परमात्मा, जिसको ही कहते हैं सतगुरु। तो सतगुरु जिसके लिए ही कहा जाता है कि वह गति सदगति दाता है, वही सभी का सच्चा गुरु है, जिसके लिए ही कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। तो गति और सदगति का ज्ञान वो किसके पास है?
वो सतगुरु के पास है। अब गति क्या और सदगति क्या, शॉर्ट में अभी बताती हूं आपको मैं। गति माना जीवन के कर्म की गति, जीवन जो चल रहा है उस जीवन की गति। जैसे हम चलते फिरते पूछ लेते हैं आप कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हो। तो कैसे चल रहे हो, क्या चल रहा है, माना जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हो। तो चल रहे हो माना जीवन किस गति में आगे बढ़ रहा है, जीवन की गति कैसी है। आप ठहर गए हो, जीवन में समस्या आई, आप पीछे हट गए हो, या जहां समस्या आई वहां रुक गए हो, सोच रहे हो, प्रश्नार्थ चिन्ह बन के खड़े हो, या आगे बढ़ रहे हो, आपकी प्रगति हो रही है या आपकी चढ़ती कला हो रही है। यदि हो रही है तो आप निर्विघ्न आगे बढ़ रहे हो या किसी के विघ्न पड़ रहे हैं, क्या है, कैसे चल रहे हो। यानी जीवन की गति, जो हमारे जीवन की गति को हमारी क्षमता के अनुरूप, या हम चाहें हमारी क्षमता से अधिक, मैं चलूं नहीं, दौड़ूं नहीं, परंतु मैं अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति, यानी ऐसी मेरी तीव्र गति करूं जो मैं उड़ने लगूं और उड़ कर के मैं अपने परम धाम, अपने घर को पहुंचूं। तो उड़ती कला की जीवन के अंदर गति, जिसमें मुझे सर्व सुख प्राप्त हो, जिसमें मुझे सर्व प्राप्तियां प्राप्त हो, कोई भी अप्राप्त वस्तु न हो मेरे खजाने में। अब आप सोचिए, क्या ऐसी कोई हस्ती इस संसार में मिलना पॉसिबल है कि जिसको पा करके हम ये कहें कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, जिसको पाने के पश्चात अब मुझे कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहा, और भविष्य में भी मेरा यह पूर्ण विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर, उस गुरु के ऊपर, उस शिक्षक के ऊपर, जो मुझे कभी भी उस प्राप्ति से अलग नहीं करेगा, मुझे भिन्न नहीं करेगा, या मेरी प्राप्ति कम नहीं होगी, जो मुझे फिर से वो प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, या किसी और के पास जाना पड़े, या किसी और मार्ग को मेरे को ढूंढना पड़े। क्या इतना भरोसा कोई भी एक व्यक्ति हमें दे सकता है? कदाचित नहीं। हाँ, अल्पकाल की प्राप्ति करा सकती, आज मुझे वो एक दुख से मुक्त करा सकती, लेकिन भविष्य में भी आने वाले सर्व दुखों से और सर्व प्रकार के दुखों से वो मुझे मुक्त कराएगा या मुक्त रखेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। और फिर गुरु वह चाहिए जिसको न मान चाहिए, जो हमारे अपमान से न दुखी हो। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि, जय, पराजय, इन सभी बातों से उपराम हो। ऐसे नहीं मैं गुरु के पांव न छूऊं तो वो गुरु मेरे पर नाराज हो जाए, उसके कदमों का स्पर्श या उसको पांव पड़ना या उसको पूजना मेरे लिए आवश्यक हो जाए। नहीं, गुरु, सतगुरु वह है जो इन सभी बातों से न्यारा है, और वो एक परमपिता परमात्मा ही है। वो परमपिता परमात्मा हमारा आत्मा का पिता है, यानी मेरा पिता है। तो क्यों नहीं हम अपने उस गुरुओं के गुरु सतगुरु परमात्मा को अपना गुरु बनाएं, जिसके पास सर्व प्रकार की गारंटी है। और वो गारंटी के साथ जब हम बच्चे
उनको समर्पित होते हैं, तब वो हम बच्चों को उन सभी दुखों से मुक्त करता है, गति भी देता, सदगति भी देता। वरना इस संसार के अंदर कहते हैं जिसका गुरु अंधा, जिनका अंधला गुरु चेला सत्यानाश, उसका चेला जो होता है उसको फॉलो करने वाला, उससे विद्या प्राप्त करने वाले का सत्यानाश होता है। क्योंकि नकारात्मक विद्या जो देते हैं, असत्य विद्या जो सिखलाते हैं, जो चरित्र से वंचित करने वाली शिक्षा है, वो कौन सी? चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, विषयों में आसक्त होना, विषय विकारों के आकर्षणों की ओर अग्रसर करना, ये सारे पाप कर्म करना, जो भी अशुद्ध अन्न खाना, अशुद्ध मन बनाना, अशुद्ध कर्म करना और संबंधों के अंदर विसंवादिता पैदा करना, कर्म के जो सुख के संबंध हैं, उन सुख के संबंधों में ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि जो भी विषय विकारों के अंश और वंश है, उनकी भी उत्पत्ति हमारे अंदर किसी न किसी रूप में युक्ति से डालना, ये सब सिखलाने वाले जो गुरु होते हैं, वो गुरु नहीं, परंतु वह गुरु हैं जो कहते हैं गुरु जिनका अंधला, चेला सत्यानाश। और हम सभी जानते हैं ऐसे कईयों ने जिन्होंने गुरु किए हैं, आज उनके सारे परिवार के सदस्य, उनके समाज के सदस्य सभी उनसे परेशान हैं। परंतु जिसने सतगुरु का हाथ पकड़ा है, पूछो हम बच्चों से, पूछो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से, हाँ, हमारा खुला दावा है कि वो परमपिता परमात्मा जो कि सच्चा सच्चा सतगुरु है, यदि उसको पहचाना, यदि उसको पहचान कर और उससे हमने सतगुरु का संबंध जोड़ा और उस सतगुरु की श्रीमत पर चले, श्रीमत पर चले तो, परंतु यदि कहीं अपने मन की मत पर या पर मत पर चले, तो फिर हम उसकी गारंटी प्रभु की ओर से जीवन के सुख शांति की, आनंद की, प्रेम पवित्रता की नहीं दे सकते, ना ही आपको मिल सकती है। क्योंकि स्वयं ही मन मत पर चलकर, पर मत पर चलकर स्वयं का नुकसान करते हैं। तो कर्म का ज्ञान तो दे देता है सतगुरु, परंतु कर्म की जवाबदारी हमारे ऊपर होती है, परंतु हमें वह कर्म की जिम्मेवारी उसके ऊपर सौंप कर कैसे कर्म करना वो भी वह सिखलाते हैं। तो जो उनसे सीखते हैं, जो उनको गुरु बनाते हैं, निश्चित जानिए 100% वो गति सदगति को अपने इस ही जीवन के अंदर गति का भी अनुभव करते, यानी जीवन में प्रगति का भी अनुभव करते, उस गति का अनुभव करते जो उड़ती कला की ओर ले जाता, जो अपने घर की खुशियां दिलाता कि पहुंचे घर में, और वो हमें इस जीवन के अंदर रहते हुए सर्व दुख दर्दों के बंधनों से मुक्त ऐसी सदगति का भी अनुभव हमें जीते जी कराता, और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्व ज्ञान के ज्ञाता है, सर्वव्यापी नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ सर्वव्यापी नहीं, परंतु सर्व क्षेत्रों के सर्व सूक्ष्म स्थूल ज्ञान की हर बातों को, हर राजों को जानने वाला। तो वो जानने वाले से हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान आज हमने आपके आगे रखा,
तो गुरु पूर्णिमा यदि मनानी है तो गुरु को भी हम यथार्थ रीति से पहचाने और गुरु के द्वारा सतगुरु की प्राप्ति हो रही है या नहीं, जीवन में संतुष्टता है या नहीं, गुरु में संशय है या निश्चय है, गुरु के द्वारा जीवन प्रगति की गति की ओर जा रहा है या नहीं। अब ये सोचना आप लोगों का काम है, आप सोचें, परंतु सतगुरु परमात्मा को गुरु के होते भी आप उसको भूले नहीं। ओम शांति।